हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन के 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली के 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इसके अलावा हमारे चैनल पर आस्था आईएएस और परफेक्शन आईएएस के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन सेट्स को भी जरूर लगाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, और जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर पर अपलोड कराया जाएगा उसके पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही बाजार में उपलब्ध टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के बुक का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे यूपीआई आईडी bpscmentor@apl पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम तथा टेलीग्राम नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599548587 पर भेज सकते हैं, और उसके बाद आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता आदि ली गई है। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 20। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है, भाग 19 में प्रकीर्णन का वर्णन है, और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए कितने प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, और राज्य विधान मंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद किस प्रकार के बहुमत से विधेयक पारित करके किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम का परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके कर सकती है। नेक्स्ट है, साधारण बहुमत का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, ऑप्शन ए। और साधारण बहुमत के द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, जबकि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। और इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन हैं नए राज्य या प्रदेश का गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते से संबंधित संशोधन, प्रथम, 5वीं, 6ठी और अनुसूची आदि, और नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, राज्य भाषा का प्रयोग आदि। नेक्स्ट है, 5वीं एवं 6वीं अनुसूची में संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत। प्रथम, पांचवी एवं छठवीं अनुसूची में संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदन में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विशेष बहुमत का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ऑप्शन ए। और संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये सही है। और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा सदन में रखा जाता है, तो ये गलत है। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन की व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संघ राज क्षेत्रों के लिए विधान मंडल या मंत्री परिषदों का सृजन। संघ राज क्षेत्रों के लिए विधान मंडल या मंत्री परिषदों के सृजन अनुच्छेद 239 ए के तहत किया जाता है और इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अतः ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जाता है, यह इसके दायरे से बाहर है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, ऑप्शन डी। अर्थात संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति ना तो रोक सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने पर संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है यदि संविधान संशोधन विधेयक संसद के उच्च सदन द्वारा निरस्त हो जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में समान रूप से अधिकार प्राप्त है। यदि इस प्रकार के कोई भी विधेयक किसी एक सदन से निरस्त हो जाते हैं तो वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में पेश की जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के आधारभूत ढांचे में, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिवेशन द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 और 5 जोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिवेशन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 और 5 जोड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को विधिमान्य घोषित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किए गए प्रथम संशोधन का मुख्यतः संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि सुधार से। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था और इसका संबंध मुख्यतः भूमि सुधार से है और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का तथा 31 का जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था तथा 24वां संविधान संशोधन एवं 42वां संविधान संशोधन का भी संबंध अनुच्छेद 368 से है। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग
आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था और इसके माध्यम से ABCD श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया और इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसे पहले की प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया और इसके माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया और इस संशोधन के माध्यम से पुर्तगालियों की गुलामी से मुक्त हुए क्षेत्रों दादर नगर हवेली को भारत गणराज्य में सम्मिलित किया गया तथा संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 मई 1963 को किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? पंजाब व हरियाणा का गठन 18वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, ये सही है। असम व मेघालय का गठन 22वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये सही है। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया 53वां संविधान संशोधन द्वारा, ये भी सही है। और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 55वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 55वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। 26वां संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया और 1975 में किए गए 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय गणराज्य में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया, जिसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो अभी भी मान्य है। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में। पहला है, इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए? तो ये सही है। इस संशोधन द्वारा अंकेक्षक तथा लेख को अलग कर दिया गया। इसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारों की कटौती की गई, तो ये भी सही है। इस संशोधन द्वारा केंद्रीय कानून तथा राज्य कानून जैसे शब्द को परिभाषित किया गया, तो ये भी सही है। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर
उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी की गई तथा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संपत्ति को केवल विधिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन कर संपत्ति को केवल विधिक अधिकार माना गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार को किसी भी समय स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी समय स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे और संविधान में केवल इसी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पुद्दुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का सृजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया और इसके माध्यम से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा गठित की गई। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 239 का और 239 का शामिल किया गया। नेक्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतदान के लिए आयु सीमा घटाना, ऑप्शन बी। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था और इसे 28 मार्च 1979 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तथा भाग 9 का को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, सेवाओं पर कर से संबंधित अधिकार भारत सरकार को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 88वां संविधान संशोधन। 88वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268 एक जोड़ा गया जिसके तहत सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79वां संविधान संशोधन। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338A(1) को जोड़ा गया जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया और 79वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषदों का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक से अधिक नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन द्वारा। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 75(1) के तहत
केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषदों का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, अंतिम बार 8वीं अनुसूची में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 92वें संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, जो इस प्रकार हैं: बोडो, मैथिली, डोंगरी एवं संथाली। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट है, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए SC, ST, OBC के नागरिकों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 के धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 99वां संविधान संशोधन, और ये 2014 में किया गया था। 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था और इस संशोधन के द्वारा एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया और वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, सही मिलान करें। बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन के द्वारा, GST 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ये 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4213। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, भारत के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए एक नए प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। तो ये गलत है। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित विवाद को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया था और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था और वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के प्रावधानों को न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध माना, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अभिखंडित कर दिया। नेक्स्ट है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, इसके माध्यम से हिंदू धर्म के सामान्य वर्ग के आबादी को आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये गलत है। 103वां संविधान संशोधन द्वारा EWS आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत सभी धर्मों के नागरिकों को शामिल किया गया। इसके द्वारा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को EWS के आबादी को आरक्षण प्रदान करने की अनिवार्य शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी गलत है। इस संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को EWS को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है, परंतु इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को आरक्षण दिया जाए या नहीं। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, EWS आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होता है। EWS आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15B और 16B को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात बिहार विधान मंडल के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानमंडल संकल्प पारित कर सकती है। ये सही है। विधानमंडल संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ये भी सही है। और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो ये सही है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के मूल संरचना में संशोधन का अधिकार नहीं है। ऐसा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में किया, तो ये सही है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग पारित होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा। नेक्स्ट है भारत में संसदीय सरकार की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल सदस्यता, सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुमत प्राप्त दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता। दोहरी सदस्यता भारत की संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। दोहरी सदस्यता का मतलब होता है कि मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता। ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है इस व्यवस्था में नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका दोनों मौजूद है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है निचले सदन का विघटन राष्ट्रपति जब चाहे तब कर सकता है, तो ये कथन गलत है। निचले सदन का विघटन भारतीय संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है और राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा करने की सिफारिश करे या सरकार अल्पमत में रहे तथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध ना हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन कर सकता है। नेक्स्ट है इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व एक प्रमुख विशेषता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्तियों का सम्मिश्रण। शक्तियों का सम्मिश्रण संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, जबकि उत्तरदायित्व का अभाव, निचले सदन का विघटित न होना और शक्तियों का विभेद, ये तीनों राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था के गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। संसदीय व्यवस्था के गुण के अंतर्गत उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, निरंकुशता पर रोक, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, जबकि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण है। नेक्स्ट है निम्न में कौन एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, जबकि एकल सदस्यता, राष्ट्रपति का नियंत्रण और शक्ति का विभेद, ये तीनों राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का दोष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीतियों की निश्चितता नहीं। ऑप्शन बी, संसदीय शासन व्यवस्था में नीतियों की निश्चितता नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से, जबकि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति निम्न में से किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष के समान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संघात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी। संघात्मक सरकार की विशेषताओं में लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका शामिल है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था को सहमति वाला संघ किसने कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरिस जॉन्स। नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघ व्यवस्था से संबोधित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघीय व्यवस्था से संबोधित किया। नेक्स्ट है
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संघीय है और यह इसकी मूल विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोमई वाद। बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान संघीय है और यह इसकी मूल विशेषता है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसे मूल ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की सर्वोच्चता। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश और संसदीय प्रणाली को मूल ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन को मूल ढांचा घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनर्वा मिल्स। और सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए उपखंड 4 तथा 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए उपखंड 4 तथा 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनर्वा मिल्स वाद। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन को अविधिमान्य घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन को अविधिमान्य घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के आधार पर 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को अविधिमान्य घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी वाद। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के आधार पर 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को अविधिमान्य घोषित किया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया तथा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, तो ये सही है। और दूसरा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद्य योग्य घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद्य योग्य घोषित किया गया था। इसके अलावा इसी संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश को भी गैर वाद्य योग्य घोषित किया गया था, परंतु संविधान संशोधनों के माध्यम से सभी प्रावधानों को हटा दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधेयक में एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करवाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।